ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव की दाहिनी ओर रखकर चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनकी गति दक्षिणाय नहीं होती। इसी विषय पर आपका क्या मत है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुमार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी की गति उससे सर्वथा भिन्न होती है और वह कभी कहीं तो कभी कहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों में निर्देशित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य देव तथा अन्य ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही होती है, क्योंकि काल भेद के कारण ही वे भिन्न भिन्न राशियों में और नक्षत्रों में दिखाई पड़ते हैं। वेद और वेदांत योगी लोग जिस आदि पुरुष के स्वरूप को जानने का नित्य प्रयास करते हैं, वे भगवान नारायण लोगों के हित के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने विग्रह काल को 12 मासों में बांटकर उनका 6 ऋतुओं में यथा योग्य स्तुतिगार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए इस लोक में रहने वाले मनुष्य श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, भगवान सूर्य देव की संपूर्ण लोकों के आत्म हैं। वे पृथ्वी और ध्रुवलोक यानी अंतरिक्ष के मध्य स्थित एक आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं। इसमें प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह भाग एक ऋतु कहलाता है। सूर्य के पूर्ण भाग यानी मार्ग के आधे मार्ग को एक अयन कहा जाता है। जितने समय में वे स्वर्ग और पृथ्वी मंडल का चक्कर लगा सकते हैं, उसे संवत्सर कहते हैं। राजन, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी गति बहुत तेज है। वह कभी नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को एक मास के मार्ग को 2.25 दिन में और एक पक्ष के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लेता है। कृष्ण पक्ष में यह क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। यह 30-30 मुहूर्त में एक एक नक्षत्र पार करता है। यह अनन्यमय और अमृतमय होने के कारण सभी जीवों का प्राण अर्थात जीवन है। चंद्रमा की 16 कलाएं सभी जीवों का पोषण करती है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र हैं। ये काल चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र वर्षा करने वाला शांत ग्रह कहलाता है। यह कभी मंद गति से तो कभी तेज गति से चलता है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा का पुत्र बुध ग्रह है। इसे मंगलकारी ग्रह माना जाता है, पर कभी कभी इसकी गति भयानक सूखे को जन्म देती है। इस ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यह वक्री ग्रह है। यह अशुभ ग्रह माना जाता है और अमंगल का सूचक है। इससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। यह भी वक्री ग्रह है। ब्राह्मण कुल के लिए यह अनुकूल होता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह है। यह 30-30 माह तक एक ही राशि में रहता है। सब राशियों को पार करने में यह ग्रह को 30 वर्ष का समय लग जाता है। यह ग्रह अशांति कारक माना जाता है। राजन, इस ग्रह से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की परिक्रमा किया करते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव इसी प्रकार बताया गया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है।
इसे भगवान विष्णु का परम पद माना जाता है। यह स्थान ध्रुव को प्राप्त है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदरपूर्वक इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव लोक सभी लोकों का आधार संबंध है, यानी जो ध्रुव लोक हैं वह सबके स्तंभ है। सभी नक्षत्र और ग्रह इस काल चक्र के द्वारा इस ग्रह यानी ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। राजन, कुछ विद्वान भगवान की योग माया के आधार पर इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह शिशुमार सर्प की भांति कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव लोक है। पूंछ के मध्यम भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म स्थित है। पूंछ की जड़ में दाता और विधाता है। कटी प्रदेश में सप्तर्षि है। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं और दक्षिणाय के 14 नक्षत्र बाएं भाग में हैं। इसके उदर में आकाशगंगा है। शेष सभी नक्षत्र इसके शरीर में स्थान बनाए हुए हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल पवित्र और मौन रहकर चिंतन करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इससे सभी पापों का शमन हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। भगवान की कृपा से ही इसे ग्रह रूपी देवत्व प्राप्त हुआ है, जबकि असुरों के लोक में सिंह का पुत्र होने के कारण यह किसी प्रकार से भी इस पद के योग्य नहीं था। राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन विस्तार तक फैलता हुआ है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब राहु देवताओं का रूप धरकर उनकी पंक्ति में आ बैठा था। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा था। उस समय जब भगवान ने इसे अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी और अमृत को इसके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस वेर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण कभी कभी ग्रहण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, परंतु सुदर्शन चक्र के भय से यह उन्हें छोड़कर भाग जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यहाँ यक्ष, राक्षस, प्रेत और निशाचरों का विहार स्थल है। इससे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है। जहाँ तक सिद्ध, बाज, गरुड़ आदि पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इनकी सीमा है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सरातल और पाताल नाम के 7 लोक है। ये सभी क्रमशः 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन है। इन लोकों में भी स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के दैत्य दानव अनेक प्रकार की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सभी गृहस्थ हैं। सभी पारिवारिक जन परस्पर बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ मय दानव ने अनेकों भव्य और सुंदर भवन निर्माण किए हैं। तरह तरह के पक्षी, पशु और प्राकृतिक के सुंदर स्थान यहाँ की शोभा बढ़ाने वाले हैं। निर्मल जल से भरे हुए यहाँ अनेकों सरोवर हैं, जिनमें रंग बिरंगी मछलियाँ किलोल करती रहती है। सरोवर में तरह तरह के कमल खिले रहते हैं। पक्षियों की मधुर बोलियां और बोरों की मधुर गुंजार यहाँ गूंजती रहती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात का काल विभाजन यहाँ नहीं है। यहाँ के अंधकार को बड़े बड़े नागों की बड़ी बड़ी मणियाँ दूर करती है। यहाँ
जिन प्राकृतिक औषधियों और रसों का सेवन यहाँ के लोग करते हैं उससे यहाँ किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। वृद्धावस्था, थकान, कमजोरी आदि शारीरिक विकार यहाँ नहीं होते। वे सदैव युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए सुदर्शन चक्र का भय यहाँ सदैव बना रहता है। राजन, अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। वहाँ असत्य मायावी है। उसके एक बार जम्बाई लेने से सवेरणी यानी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली, कामनी अन्य पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंसली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो सभी प्रकार की कामना कला में निपुण थी। जिस हाट में ये स्त्रियां रहती है वहां का रस पीकर दैत्यों में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है और वे अहंकारी होकर अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। इस लोक के नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षदों भूत गणों सहित रहते हैं। वे अपनी प्रजा की श्री वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। वितल के नीचे सूतल लोक है। यहाँ पर विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं। भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पगों में तीनों लोक छीन लिए और भगवान की कृपा से ही यह लोक उन्हें दिया गया था। यहाँ की अनुकूल संपत्ति की तुलना में इंद्र की संपत्ति की कोई महत्ता नहीं है। हे राजन, संपूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव की कृपा से ही राजा बलि को इस लोक का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने राजा बलि से जो भूमि दान में ली थी वही ईश्वर का दिखावा मोक्ष पद है, जो राजा बलि को उनकी दानवीरता के कारण प्राप्त हुआ था। राजन, भगवान वासुदेव तो दीन बंधु पर उन्हें जो भी एक बार नाम लेकर पुकारता है वे उसे इस भवसागर से पार उतार देते हैं। उसके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी तो निरंतर साधना के उपरांत भी अपने कर्म बंधनों को काटने में सफल नहीं होते और भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगने पर अपना जो सर्वस्व दान दे डाला था उसके बदले यह लोक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने याचना के छल से जिस प्रकार राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीना था और उसके पास मात्र उसका शरीर ही रहने दिया था, तब अपने जब कहा था, भगवान ने कहा था, बलि ने कहा था, प्रभु खेद है कि यह इंद्र विद्वान होकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर नहीं है। इनसे बृहस्पति को अपना गुरु बनाया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दास्य भाव न मांगकर मेरे ऐश्वर्य और भागों को ही अपने लिए मांगा। ये 3 लोक तो एक मनवंतर तक ही रहेंगे, परंतु आपके श्री चरणों की कृपा से सामने इनका क्या मूल्य है। वह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। मेरे पितामह प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। उन्होंने प्रभु आपसे दूर करने वाला अपने पिता का निष्कपट राज्य तक ठुकरा दिया था। मेरे पास तो प्रभु ऐसी कोई महानता नहीं है, अतः मैं आपसे आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। राजन, राजा बलि की इस विनती के उपरांत भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है कि रावण अहंकार में भरा हुआ दिग्विजय करते हुए वहां जा पहुंचा था, परंतु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सूतल लोक से नीचे तलातल है। वहां पर त्रिपुर का अधिपति दानवराज मय रहता है। पहले 3 लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से मय दानव को यह लोक मिलता है और मिला था।
श्री महादेव से सुरक्षित यह मय दानव समस्त मायावियों का गुरु है। सुदर्शन चक्र का इसे कोई भय नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासी उसका बड़ा आदर करते हैं। उस लोक के नीचे महातल है। इस लोक में करदू से उत्पन्न अनेक सिर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। इनमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि नाग प्रधान है। वे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी से भयभीत रहते हैं। उनके नीचे का लोक सरातल कहलाता है, नहीं रसातल कहलाता है। यहाँ पर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये सदैव देवताओं के विरोधी रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और दुरासही होते हैं। ये इंद्र और पक्षीराज गरुड़ से डरकर रहते हैं। सरातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ पर बड़े बड़े फन वाले भयानक नाग रहते हैं। ये बड़े क्रोधी होते हैं। इनका प्रधान नाम वासुकी है। इनमें भी 5 से लेकर 1000 सिर वाले नाग पाए जाते हैं। इनके फनों पर दमकती मणियों से पाताल लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम के प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है, जो नित्य रहती है। यह अहंकार रूपा होने के कारण दृष्टा और दृश्य को एक रूप कर देती है। पंचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण देव कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। यह सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। प्रलयकाल आने पर भगवान अनंत की भूरकोटियों के मध्य से संकर्षण नाम रुद्र प्रकट होते हैं। वे संख्या में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होता है। अनेक प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। असंख्य नाग कन्याएं अपने हाथों से उनके अंगों पर कुमकुम का लेप करती हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर नीलांबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान होते हैं। गले में वैजंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मत्त हुए और निरंतर उनके पास यानी आसपास मधुर भंवरे गुंजार करते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत्य, रज और तमो गुणों को काट डालते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने तुमरू नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था कि जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अपने कर्मों में परिवर्तित होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव यानी अनंत और अकृत यानी अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए भी नाना प्रकार के प्रपंचों को धारण किए करते हैं, उन देव संकर्षण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकता है। हम सभी करुणामय और उदार वीर्य उन संकर्षण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। श्री संकर्षण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शेष भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जीवा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कौन कर सकता है। उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं।
हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीवों की यह दुनिया है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि, लोगों को ये जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कृपया मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं और कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जो न करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राजसिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नारकीय दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, यह नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया उसके बारे में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहाँ रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्य देव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहाँ रहते हैं। वहाँ पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, प्राय विद्वान नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं हैं। ये सभी विशाल नरक के भाग हैं। जहाँ तक जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है, इन विभागों के नाम हैं तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कर्मी भोजन, संदस, तर्पभूमि, वर्ज, कांटेशालमी, वेतरणी, पुयोज, प्राणरोध, विशन, लाभाक्ष, सार, मेयदन, अविची और अयपान। इनके अतिरिक्त सार कर्मद, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंश सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, इन 7 को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं। यहाँ पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यात्राएं भोगते हैं। उदाहरण के रूप में जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत कालपाश में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूखों तड़पना पड़ता है, डंडे लगाना पड़ता है, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ आदि करता है, उसे अंधा तामिस्त्र नामक नरक में फेंका जाता है। वहाँ उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं।
जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रोरव नरक में डाल देते हैं। यहाँ जिन लोगों को जिसने अपनी सर्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रूरू नामक भयानक क्रूरता करने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोच कोच कर सताते हैं। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रूरू नामक जीव उसके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षियों आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें खोलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, वे नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत अशिपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती। संसार में जो लोग राजा या राज कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्तियों को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं। ब्राह्मणों को दंड देते हैं, निहीर जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें शुक्र मुख नामक नरक में गिराना पड़ता है। उन्हें वहाँ कोलू में पेला जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग, खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ क्षुद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट कर पीड़ा पहुँचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंच यज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, उन्हें कौवे के समान कहा जाता है। उन्हें परलोक में कर्मी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है। उसमें उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है, और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी, चकारी, लूट मार आदि डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म लोकों से मारते हैं और उनकी खाल को गर्म तपाए हुए सरियों से दागते हैं तथा संडसी से उनकी खाल को नोचते हैं। जो पुरुष इस लोक में अव्यक्त कन्या से अथवा स्त्री से दुष्कर्म करते हैं, अथवा कोई स्त्री आवश्यक किशोर से व्यभिचार करती है, तो उसे त्रिपत सूरमी नामक नरक में ले जाकर यमदूत कोड़ों से पीटते हैं और तपाई हुई मूर्तियों से उन्हें लिपटाया जाता है। जो पुरुष पशुओं तक से व्यभिचार करते हैं, उन्हें यमदूत व्रज कंडक शाल्य की नाम के नरक में गिराते हैं और व्रज के समान कांटों वाले वृक्षों पर उन्हें चलाकर नीचे की ओर खींचते हैं। राजन, जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, उसे वैतरणी नदी में फेंका जाता है।
इसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मंजा आदि गंदगी भरी रहती है। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचने कटोचने लगते हैं। उनकी वहाँ बड़ी दुर्गति की जाती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे शोध नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ उन्हें बाणों से बींधा जाता है। जो पाखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें विशेषण यानी वेशस नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। उनके शरीर को धारदार शस्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामातुर होकर बलात् अपनी पत्नी को सताता है, उसे यमदूत की नदी लाल यक्ष नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को इन नरकों में अत्यधिक दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है और किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है। किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आग पीने के लिए विवश करते हैं। किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किसी को खौलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत पर घसीटा जाता है। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों नरक हैं और उनमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के असमा कष्टों को भोगते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों को करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य और पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। राजन, मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करे, एकाग्रचित्त से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है और कोई नहीं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझे निवर्ती मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भूखंड और सूर्य लोक की स्थिति, सात पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया है। परंतु अब मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनके करने से मनुष्य को नारकीय यातनाओं में न जाना पड़े। कृपया मुझे उनका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में न जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चित रूप से पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भागी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तुतः सभी तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्ति वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है, जिसे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है।
जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्म की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। जो पुरुष नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमित करके चलता है वही धीरे धीरे पापी इच्छाओं से मुक्ति होता चला जाता है। बुरे कर्म उससे किनारा करने लगते हैं। स्वयं उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर बढ़ने से रोकता है। धर्मज्ञ और धीर पुरुष श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य पालन, अंत ब्राह्मण पवित्रता और मन को वश में करके मन, वाणी और शरीर से होने वाले बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान के भक्त अपनी भक्ति से सारे पापों को भस्म कर डालते हैं। राजन, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर देने से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इस संसार में भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग भय रहित है और कल्याण स्वरूप है। राजन, जैसे मदिरा यानी शराब से भरे घड़े को पवित्र से पवित्र नदी भी पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी भगवान के विमुख व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों यानी चरण कमलों में नित्य रहता है उसके सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर सपन में भी मृत्यु का भय नहीं लग सताता। नरक की तो बात ही क्या। परीक्षित, यहाँ मैं तुम्हें महात्मा लोगों द्वारा कहे गए एक दृष्टांत को सुनाता हूँ, यानी एक बात सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। दासी के संग रहने के कारण उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए थे। वह छल पूर्वक लोगों को ठगा करता था। वह अति निंदनीय कर्मों का सहारा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरे प्राणियों को सताना उसकी दिनचर्या का अंग था। धीरे धीरे उसका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया और वह 88,000 का बूढ़ा हो गया। वर्ष का बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसके प्रति उसका मोह बहुत अधिक बढ़ गया था। जब उसे अपनी मृत्यु का समय निकट दिखाई देने लगा तो वह रात दिन अपने पुत्र नारायण के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 भयानक यमदूत आए हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। यमदूतों ने समझा कि यह जगत के स्वामी भगवान नारायण को पुकार रहा है। उस समय यमदूत उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तभी विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने उससे पूछा, धर्मराज के कार्य में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? उन दूतों ने कहा, हम भगवान नारायण के दूत हैं। उनकी आज्ञा से हम तुम्हें इसके प्राण नहीं ले जाने देंगे। यह नारायण का भक्त है। यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व क्या होता है, जरा हमें भी तो बताओ। दंड किस प्रकार और किसे दिया जाता है? क्या सभी मनुष्य पापाचारी हैं? धर्मराज के यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिन कर्मों का निषेध किया है वे अधर्म के अंतर्गत आते हैं। वेद तो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे प्राण रूप हैं, ऐसा हमने सुना है। जगत के सभी गुण और वे मनुष्यों के सभी कर्मों के साक्षी हैं। सभी ग्रह, दिशा, काल और कर्म उन्हीं से आश्रित है।
जब किसी के अधर्म मार्गी होने का पता चलता है तो वे ही उसे दंड देते हैं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। यहाँ इस लोक में मनुष्य जैसा भी धर्म अधर्म करता है उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हे देव पुरुषों, इस संसार में सत्व, रज और तम तीन प्रकार के प्राकृतिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पाप पुण्य दोनों से युक्त। हमारे स्वामी अजन्मे भगवान यमराज सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए वे सभी के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह जीव वर्तमान शरीर के सिवाय पहले पिछले शरीरों और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, इस शरीर में पांच कर्मेंद्रियों द्वारा ही वह अपने सारे कार्य संपन्न करता है और अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां से रूप, रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 11वां उसका मन होता है। वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी विषयों को भोगता है। जो व्यक्ति इस जगत में अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, उसे न चाहते हुए भी संसार में रहकर बहुत से कर्म करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने ही जाल में उलझता रहता है। एक दिन फिर वही उस उलझन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव के अनुसार ही उससे सभी तरह के कर्म कराता है। उसी कर्मों के अनुसार उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हे देवगण, आप तो जानते ही होंगे कि यह अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। शील, सदाचार, सद्गुणों से तो इसका नाता दूर दूर तक नहीं है। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। जब यह फल, फूल और सुविधा के लिए लकड़ियां और कुश लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष को मदिरापान करके एक सुंदर वेश्या के साथ वन में विहार करते देखा। उसे देखकर इसके मन में भी काम वासनाएं जागृत हो उठी। इसने उन वासनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयत्न किया, पर यह उसमें सफल नहीं हो सका। उसके बाद इसने उस वेश्या को रिझाने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक बेच डाली और सारा धन लाकर वेश्या को दे दिया। उस उल्टा के प्रेम में पड़कर इस दुष्ट ने अपनी सदाचारी पत्नी तक को बुला दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पापी के पाप अपने चरम पर पहुंच गए हैं। यह अन्यायी जहाँ कहीं भी से भी धन उपलब्ध कराता है, जैसे भी होता है उसे ले जाता है। यह दिन रात वेश्या के मोह में ही पड़ा रहता है। इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए हम इसे यमराज के पास ले जा रहे हैं। वहाँ इसे इसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, धर्मराज के यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। भगवान के दूत बोले, यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भक्त को आप दंड देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि यह किस प्रकार से हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान नारायण को पुकार रहा है। यमदूतों, यदि प्रजा के रक्षक, शासक और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वे किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे? सत्पुरुषों को देखकर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वे लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते हैं और सत्पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। वे उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्रय पाकर वे निर्भय और निश्चित हो जाते हैं। वे सत्पुरुष भी जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? यमदूतों, चाहे विश्व
विश्वतासोई सही इस अजामिल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इस नाम से उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और स्वयं भगवान उनके प्रति आत्मीय हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास किए, कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनसे पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्ध भावना भगवान के नाम लेने से ही होती है। यमदूतों, यदि प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसलिए तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। इसके सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित हो चुका है, क्योंकि इसने मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों को करने से मलिन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। यमदूतों, यदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारे पाप समस्त ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पास दोनों अजामिल को यमदूतों के चंगुल से बचा लिया और उसे पुण्य जीवन मिल गया। परंतु यमदूतों को भगवान विष्णु के पार्षदों की यह बात पसंद नहीं आई। वे वहां से सीधे यमराज जी के पास पहुंच गए और सारा वार्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। उनकी बात सुनकर यमराज जी चुप लगा गए, यानी वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का साहस उसमें नहीं था। उधर अजामिल ने भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था। इससे उसके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वे दूत तब तक अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब भी वह पूर्णतः स्वस्थ था और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा। क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया? क्यों उसने एक दासी के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया? वह कितना नीच है कि उसने अपने असहाय बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उसे अब अवश्य ही घोर नरक की यातना को सहना पड़ेगा। अभी अभी उसने जिन दूतों को देखा, क्या वह कोई स्वप्न था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वे दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वे सिद्ध कौन थे? यद्यपि इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं, फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का यह कोई फल था जो उसके प्राण बच गए? उन सिद्धों की स्मृति से उनका हृदय अनिवर्चनीय आनंद से भरा जा रहा है। यह कैसा आनंद है, कैसी आत्मभूति है? कहाँ वह महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मा तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम?
अब कुछ भी क्यों न हो, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा, यानी नारायण नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त सांसारिक बंधनों को काटकर वह भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर और अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काटकर वह श्री नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के पार्षदों के साथ घड़ी भर के सत्संग ने अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य भर दिया। वह अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उसे देव स्थान में जाकर अजामिल ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों पहर भगवान श्री हरि के नाम जप कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वे चारों पार्षद फिर दिखाई दिए और गंगा के तट पर अजामिल ने अपनी नश्वर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उन्हें भगवान श्री हरि के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर प्रकाश से आकाश मार्ग से बैकुंठ को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजामिल को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातना को भोगने से बच गया। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। यह इतिहास अनंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। यमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण करने वालों के निकट भूल कर भी नहीं आते। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि अजामिल के पास से जाकर यमराज के दूत ने जब सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया तो वे मौन हो गए, किंतु धर्मराज तो सारे जीवों के संहार करता है, सारे जीव उनसे भयभीत रहते हैं। मात्र श्री हरि के पार्षदों के कहने पर वे लौट गए और इस प्रकार धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ और वे चुप रहे। यह बात कुछ समझ में नहीं आती, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहाँ का वृत्तांत सुनकर तो धर्मराज चुप रहे, किंतु जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि संसार में न्याय करने वाले यदि अनेक लोग होंगे तो फिर जीवों का समान रूप से न्याय कैसे हो पाएगा? वे तो अभी तक उन्हें ही समस्त प्राणियों के स्वाभाविक अधीश्वर समझते थे, उन्हें ही पाप और पुण्य के निर्णायक और दंडदाता समझते थे। आपके शासन की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। फिर उन चारों पार्षदों का यह साहस कैसे हुआ जो उन्होंने अजामिल को हमें नहीं लाने दिया? यदि वे हमें अधिकारी समझे तो इसका कारण बताएं। राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के धागे में वस्त्र के समान स्थिर है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हैं। वे ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं। मैं तो उनका एक अदना सा सेवक मात्र हूँ। उन्हीं के कारण मुझे यह विभाग प्राप्त हुआ है। जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध लेता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को वेद रूपी रस्सी में बांध रखा है। समस्त जीवों के कर्म इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, वायु, ब्रह्मा, मृत्यु आदि 12 आदित्य, विषव देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवताओं सबके सब सत्व प्रदान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन हैं। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं वे इसे नहीं जानते, यानी जनाते। तब दूसरों की तो बात ही क्या। हे दूतों, जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अनंत करण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई प्राणी किसी भी साधन से नहीं देख सकता और न जान पाता है।
वे प्रभु सभी के स्वामी हैं और सर्वत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान मनोहर रूप धारण करके इस लोक में विचरण करते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका हित संधान करते हैं। उन पार्षदों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए। स्वयं भगवान ने ही मर्यादा का निर्माण किया है। उन्हें न तो ऋषि जानते हैं न देवता। ऐसी स्थिति में मनुष्यों, असुरों और विद्याधरों और चारणों की तो बात ही क्या है। दूतों, भगवान द्वारा निर्मित भगवान भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भक्तजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वे आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, शाम्बु मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्तिभाव से ही पाया जा सकता है। प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा तो स्वयं तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पास से छुटकारा मिल जाता है। अतः भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है, अतः वह अनंत है और महान है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्तिभाव से अपने हृदय के भक्तिभाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वे या तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उसने पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वे अपने पाप को नष्ट करा लेते हैं। भगवान की गदा सदैव उनके भक्तों की रक्षा करती है और ऐसे भक्तों के पास तुम भूल कर भी कभी न भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो। मैं उन्हें नारकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी धृष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमसे पुण्य कोई अपराध न हो। परीक्षित, इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसलिए तुम भी यह अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामोच्चारण से अजामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्म शुद्धि होती है, बल्कि जीवन मरण के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर यह जीव शासित न होकर शासक की प्रशंसा निक प्रणाली का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मशुद्धि प्राप्त नहीं होती, जैसे कि भगवान का नाम लेने से होती है। राजन, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। यह कथा मल्य पर्वत की विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। श्री राम जी महाराज। वाक्य कथा काली पढ़। श्री राम।
जय श्री राम।